ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति हम छठा श्लोक समझ रहे हैं। पहले उसका पाठ करेंगे, फिर उसके शब्दों और वाक्यों को समझेंगे, उसके चरण को, उसके पद को समझेंगे। सदैव वासना त्यागः समो अयमिति शब्दितः निग्रहो ब्रह्मवृत्तीनां निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते। सदैव वासना त्यागः समो अयमिति शब्दितः निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते। क्या कहा? सदैव वासना त्याग सम शब्द से कहा जाता है और बाह्य वृत्ति का निग्रह दम शब्द से कहा जाता है। दम शब्द का अर्थ है, दम शब्द का अर्थ है बाह्य वृत्ति का निग्रह, और सम पद का अर्थ है सदैव वासना त्याग। सम दम दोनों साथ में ही बोले जाते हैं, क्योंकि दोनों वृत्ति का ही निग्रह है, लेकिन एक आंतरवृत्ति है, एक बहिर्वृत्ति है। बहिर्वृत्ति को हम इंद्रियां कहते हैं, इंद्रियों का निग्रह दम है, और अंतर्वृत्ति को हम मन कहते हैं, मन के संयम को सम कहते हैं। तो सदैव, इसमें कहा सदैव वासना त्यागः, इसका अर्थ है सदैव का माने सर्वस्मिन् अपि काले, सभी काल में, आज भी, कल भी और कभी भी, सुबह भी, शाम भी और रात भी और कभी भी, सदैव सर्वेस्मिन् अपि काले वासना त्यागः, हर समय वासना से मुक्त रहना। त्याग माने छूट जाना, छोड़ देना, मुक्त रहना। हमें देखो, वासना त्याग करना है, ऐसा का मतलब क्या है कि वासना त्याग हमें करना है। वासना हमें त्याग कर जाने वाली नहीं है। हम राह देखेंगे कि चलो आदेश है, जैसे समझो उपदेश है शास्त्र का कि गंगा स्नान करना चाहिए। हमने सुना गंगा स्नान करना चाहिए, अब हम इंतज़ार करते हैं गंगा स्नान के लिए। अरे क्यों इंतज़ार करते हैं? गंगा जी आएगी हमारे पास तभी तो हम स्नान करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। गंगा स्नान करना चाहिए का मतलब क्या है कि प्रयत्न पूर्वक यात्रा करके गंगा जी के करीब जाना है और प्रयत्न पूर्वक गंगा स्नान करना है, और वह हमें ही करना है। तो यहाँ वासना त्याग करना है, वासना त्याग करना ही सम कहलाता है। तो वासना त्याग करना माने क्या? वासना हमें त्याग करके नहीं जाएगी, हमें वासना का त्याग करना है। अच्छा, कोई चीज़ होती तो ये रुमाल होता तो चलो यहाँ से हमने फेंक दिया, छोड़ दिया, निकाल दिया, त्याग कर दिया। लेकिन ये वासना कोई स्थूल वस्तु तो है नहीं, तो कैसे उसका त्याग करें? तो उसको महत्व न देकर, उसको पुष्ट न करके, उसकी ओर से आंखें मोड़कर हमें उसको इग्नोर करके वासना का त्याग करना है। मन में उठती हुई वासना वृत्ति रूप होती है, तो उस वृत्ति का सपोर्ट नहीं करना है, उस वृत्ति का हमें पोषण नहीं करना है, उस वृत्ति को हमें बढ़ाना नहीं है। हम क्या करते हैं कि कोई एक विचार आया तो उस विचार के आगे क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, हम क्या चाहते हैं, हमारी इच्छा वासना के मुताबिक बनी है ना, हमारे संस्कार क्या डिमांड करते हैं, उस हिसाब से उस विचार को हम घूंट घूंट कर प्रबल कर देते हैं, और फिर वह विचार, वृत्ति रूप रहा हुआ विचार
अंतर्वृत्ति रूप रहा हुआ विचार बहिर्वृत्ति बनता है, बाहर निकल आता है। बहिर्वृत्ति माने इंद्रियों के ऊपर वह अपना प्रभाव दिखाता है। तो इंद्रियां दौड़ती है काम करने के लिए, कर्मेंद्रियां भी और ज्ञानेंद्रियां भी। ज्ञानेंद्रियां देखती है, मन उसके साथ साथ मिला हुआ है। मन माने वासना युक्त मन उसको सोच सोच कर घट करता जा रहा है और फिर इंद्रियां कार्यान्वित हो जाती है। तो इंद्रियों का संयम भी नहीं है और मन का भी संयम नहीं है। तो सदैव सर्वेस्मिन् काले वासना त्याग पूर्व संस्कार अपेक्षया अयम सम। वासना त्याग कैसे करना है? पूर्व संस्कार अपेक्षया, पूर्व के संस्कार हमारे मन में जो पड़े हैं, वासना उसी का नाम है, उसी को उद्भूत होने का नाम तो वासना है। जैसे खाने की वासना, देखने की वासना, सुनने की वासना, कुछ समझने की वासना, कुछ वासनाएं पॉजिटिव अच्छी भी होती है। सुनना समझना ये हमेशा बुरा होता है ऐसा नहीं, लेकिन वासना तब कही जाती है जो हमारे स्वभाव के विरुद्ध प्रवृत्ति कराती है, तब तक वह संस्कार रूप में रहती है। उसको सुसंस्कार भी कह सकते हैं, वह एक प्रकार की वासना ही है, लेकिन वह शुद्ध है, सात्विक है। और ये कुसंस्कार जो हमारे अंदर पड़ जाते हैं और वह जब प्रबल हो जाते हैं तब ये वासना हो जाती है। तो पूर्व संस्कार अपेक्षया अयम समः, पूर्व की अपेक्षा से सर्वेस्मिन् कालेपि वासना त्याग, सभी काल में वासना त्याग करना है। निषिद्ध प्रवृत्ति का तिरस्कार दम कहलाता है। दोनों को साथ में लेते हैं। दम क्या है? कोई प्रवृत्ति हम करते हैं तो उसमें जो निषिद्ध प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति तो करनी पड़ेगी, जीवन है, बिना कुछ किए तो चलेगा नहीं, खाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। लेकिन उसमें शास्त्र ने जिसका निषेध किया है वह नहीं करना है। पांचों कर्मेंद्रियों से हम काम करते हैं, उन पांचों कर्मेंद्रियों से जो निषिद्ध कर्म है वह हमें नहीं करना है। जैसे हाथ से हम लेना और देना काम करते हैं तो किसी का छीन लेना ये निषिद्ध प्रवृत्ति है। पाँव से हम आते हैं जाते हैं तो कोई ऐसी जगह जाना जो हमारे लिए, हमारे संस्कारों के अनुसार, हमारी सभ्यता के अनुसार, हमारे खानदान के अनुसार निषिद्ध है, योग्य नहीं है, तो वहाँ जाना ये निषिद्ध कहलाएगा। तो निषिद्ध गमन नहीं करना है हमें, मतलब गंदगी में जाना या ऐसा कुछ तो वह नहीं करना है। तो उसी प्रकार वाणी बोलना भी कर्म है। तो मधुर बोले, कम बोले, हितकारी बोले, बिना व्यर्थ हम बोलते ही रहते। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारी दो चीज़ों में व्यय होती है, एक तो आँख से और दूसरी वाणी से। इधर उधर बस झांकते रहते, देखते रहते। कुछ खटपट हुई और तुरंत नज़र उधर गई, कुछ इधर आवाज़ आई, नज़र उधर गई। सुंदर दिखा, देखने लग गए, कुरूप दिखा, देखना छोड़ दिया। तो ये सब आँख से हमारी ऊर्जा बहिर्मुख हो जाती है, वाणी से हमारी ऊर्जा बहिर्गमित हो जाती है, बाहर चली जाती है। उसको रोकना, उसका संचय करना, यही है इंद्रियों का संयम। फिर उपस्थेंद्रिया है, प्रजोत्पत्ति के लिए है, उसका दुरुपयोग करना। जो भी टुकमा कहने का मतलब यही है कि हमारी पांचों इंद्रियों का निषिद्ध कार्य में प्रवृत्त होना हमें रोकना है, उसको कहेंगे दम। तो मन की मांग छोड़ देना, मन बार बार मांगता है ना कि चलो चाय पीते हैं, चलो चाय पीते हैं। हमारे एक मित्र थे, बहुत चाय की आदत थी, हर एक घंटा ख़त्म नहीं हुआ कि बोले चलो चाय पीते हैं, एक डेढ़ घंटा हुआ चलो चाय पीते हैं। कितनी मन मांग करता है। ठीक है, बुरा आजकल के ज़माने में नहीं माना जाता चाय पीना, पियो, एक बार 2 बार, दिन में 3 बार पियो, और क्या हो सकता है। 4 प्रहर है तो 4 बार पियो, और इससे ज़्यादा तो चाय पीना बिल्कुल वैध नहीं है, ये निषिद्ध ही माना जाएगा। तो इसको मन की यह मांग को मन मांगता है वहीं से छोड़ देना है। लेकिन जीभ स्वाद लेने के लालायित है तो बाह्य इंद्रिया प्रवृत्त नहीं करनी है। बाह्य इंद्रियों में जब वासना प्रविष्ट हो जाती है तो वह रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले सम कहा कि जहाँ से वह
फूट निकलती है, उसके अंकुर निकलते हैं, वहीं से उसको ख़त्म करो, वहीं उसके ऊपर संयम लगा दो, वहीं उसके ऊपर रोक लगा दो। मन की मांग को छोड़ देना, विषयों के पीछे दौड़ता हुआ मन रोक लेना, मनः संयम, उसी को कहते हैं सम। मन में तो वासना का भंडार भरा हुआ है और विषयाभिमुख मन उसी तरफ दौड़ता रहता है। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि हमने ऐसे संस्कार भरने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, अंदर भंडार भरा हुआ है, वो एक के बाद निकलता जाएगा और एक विचार आएगा, उसके लिए हम 2-3 प्रवृत्तियां करेंगे तो फिर 3 विचार हो जाएंगे, 1 का 3 हुआ, 1 का 3 हुआ, ऐसा मल्टीप्लिकेशन होते होते पूरा भंडार भर गया है। तो कहते हैं कि मन की निरंतर प्रवृत्ति का प्रेरक तो ये वासना ही है। मन बार प्रवृत्त रहता ही है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वासना भरी पड़ी है। फलस्वरूप वासना के अनुसार अगर हम कार्य करते हैं तो सुख दुख होता रहता है। तो सुख होगा, सुख में भी तो दुख ही होगा, सुख होगा तब भी हमारे मन में एक डर तो बना रहेगा कि ये सुख चला जाएगा, अब ये टिकने वाला नहीं है, टिकेगा कितने दिन टिकेगा, ये डर तो रहता ही है। हम चाहते हैं कि ये टिका रहे, सुख जाए न, कभी जाए न, लेकिन जाएगा। जब मन में डर है और आप सुख भोग रहे हैं तो वह सुख कैसे हुआ? वह तो दुखी हुआ ना। और हर एक विषयों का हर एक सुख देख लो, विषय में से मिलता हुआ सुख, जैसे एक कप चाय लिया आपने और चाय पीना शुरू कर दिया, आहा क्या आनंद, चाय हमारी पसंद की बनी है, अदरक पुदीना डालकर इतनी मधुर इतनी सुंदर आपने बनाई है, पका कर एकदम अच्छे से पीने लग गए। एक घूंट पिया आनंद आ गया, दूसरा पिया आनंद आ गया, और उसमें नज़र गई तो मन में एक जिसको हम क्या कहते हैं उसको, जिसको हम पहचानते नहीं है, जिसको हम वेरीफाई नहीं कर पाते, ऐसी एक वृत्ति उठती है कि अभी ये ख़त्म हो जाएगी। और ख़त्म होते देखो लास्ट घुट में भी हम चाहते हैं कि और भी हो, लेकिन होती नहीं है। तो नहीं होना अभावात्मक दुख है, ख़त्म हो जाएगी ये भयात्मक दुख है। तो सुख के साथ तो दुख जुड़ा ही रहेगा। शास्त्र कहता है सुख दुख को छोड़ो, इसका मतलब यही है कि सुख जो दुखप्रद है उसको छोड़ो। सुख माने आनंद को छोड़ने की बात नहीं, आनंद तो हमारा स्वभाव है, वो उसको तो कोई छोड़ ही नहीं सकता। तो विषयों से मिलने वाला जो सुख है वह दुखात्मक सुख है, और ये मन की वासना के कारण हमें विषयों में प्रवृत्त करता है, और उस प्रवृत्ति का परिणाम या तो सुख आता है या तो दुख आता है। और सुख दुख और ज़्यादा वासना पैदा करता है। थोड़ा बहुत सुख आया तो वासना और दृढ़ हो गई कि नहीं चाय तो बार बार पीनी चाहिए, और दूसरी बार भी मिल जाती तो अच्छा होता, 2 कप मिल जाती अच्छा होता। हमारे यहाँ क्या होता है, ऋषिकेश में हमारे गुरुजी के आश्रम में, दयानंद आश्रम में शिविर लगती है। और गुजरात वाले तो आप सब जानते हैं, वो खाने पीने में तो माहिर है। पंजाब और गुजरात उस दोनों को विश्व का कोई प्रांत बिट नहीं कर सकता, इतना खाते हैं और पीते भी है, जो भी चाय वाय दूध जो भी। तो सुबह में 5:30 बजे वहाँ पर चाय बन जाती है। तो शिविर में आए हुए लोग क्या करते हैं, चाय पीने तो आते हैं लोग, लेकिन इतना बड़ा थर्मोस लेकर आते हैं, 1-1.25 लीटर अंदर भर जाए, पीते हैं चाय वहाँ पूरा गिलास भर के और पूरा थर्मोस भर के अपने कमरे में ले जाते हैं। समझ लो कि शायद 2 व्यक्ति है, पति पत्नी है, और एक व्यक्ति आया चाय पिया और थर्मोस भर के ले गया। तो क्या पति आया तो उस पत्नी को 1.25 लीटर चाय चाहिए, या तो पत्नी आई तो पति को क्या 1 लीटर चाय 1.25 लीटर चाय चाहिएगी? वहाँ पर बैठकर पीते रहते। हद हो गई महाराज, कितनी वासना प्रबल है। देख लो आप, 1 कप पीने के बाद वासना बनी रहती है कि दूसरा कप मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो ये वासना हमें कर्म में लगाती है, हमसे कर्म करवाती है, और उसके फल स्वरूप हमें सुख दुख मिलते हैं। वासना मतलब कहने का यही है कि श्रम क्यों करना चाहिए। तो वासना के कारण उठती हुई वृत्तियां हमें कर्म में प्रवृत्त करती है, और कर्म अपना परिणाम देता है। परिणाम माने फल देता है, फल रूप में या तो सुख मिलता है या दुख मिलता है। और
अगर सुख मिला तो बार बार मिलने को तरसते हैं हम, उसको बार बार प्राप्त करने के लिए। और दुख मिला तो उसको कैसे भगाया जाए, और दूर से ही देखते वह दुख आए नहीं हमारे जीवन में, ऐसी कल्पना करके उसके निराकरण का, उससे निवृत्त होने का प्रयत्न। तो बार बार वासना, फिर काम, कर्म, कर्म से फिर संस्कार, फिर वासना, फिर सुख, फिर दुख। तो ये काम कर्म का चक्कर चलता ही रहता है। मृत्यु तक हमारी सभी वासनाएं खत्म नहीं होगी, चाहे कितनी भी आप संतुष्ट करते जाओ। 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8 पैदा होती रहेगी। और मृत्यु समय भी अगर कोई वासना रह गई, कोई इच्छा रह गई, तो उसको पूरी करने के लिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से जन्म लेना होगा, औंधा लटक कर माँ की गोद में वापस इस दुनिया में आना होगा। तो ये वैविध्यपूर्ण वासना ही हमारे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने का कारण है। और ये करती क्या है? पूरी करो, उसमें क्या हरकत है? करते जाओ, आनंद तो आता है नहीं, ये स्वरूप से विरुद्ध दिशा में हमें ले जाती है। स्वरूप हमारा है सत्य चित्त आनंद, और वासना हमें अंदर से आनंद आएगा, हमारे अपने आप में आनंद है, हम स्वयं आनंद स्वरूप है। लेकिन वासना हमें विषयों से आनंद लेने के लिए प्रेरित करती है, उसकी भिन्न दिशा में हमें वासना दौड़ाती है। तो अपने आप से दूर होकर हम अपने आप को कैसे पा सकते हैं? देख लो आप, 10 इंद्रियां हैं हमारी, और 10 दिशाएं भी है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वायव्य नैऋत्य ईशान अग्नि, ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाएं हो गई। आप किसी भी दिशा में जाओगे अपने आप से तो दूर ही जाओगे। चाहे किसी भी दिशा में, पूर्व दिशा में जाओ, शुभ मानी जाती है, चलो अपने आप से दूर जाओगे, चाहे कितने भी दूर जाओ। उत्तर दिशा में जाओ, ज्ञान की दिशा है, चलो उस तरफ दौड़ लगाते हैं, तो आप अपने आप से दूर ही जाओगे। जब अंदर की 11वीं दिशा खुलेगी तब आपको अपने आप के दर्शन होंगे, अपने ही मन मंदिर में आत्मदेव के दर्शन होंगे। मतलब आप आत्मा हो ही, आपका स्वरूप सत्य चित्त आनंद है। आनंद ढूंढने के लिए आपको किसी भी दिशा में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वासना हमें स्वस्वरूप से भिन्न दिशा में, उल्टी दिशा में दौड़ाती रहती है। और उसकी मांग पूरी करते करते हम क्या कहते हैं, वासना की पूर्ति से क्या होता है, इंद्रियां कमजोर होती है। इंद्रियों का सहारा लेते हैं ना वासना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, तो इंद्रियों का सहारा लेते हैं। तो इंद्रियां बहिर्मुख होती है, और बहिर्मुख मन आनंद की प्राप्ति के लिए विषय के शरणागत हो जाता है। अरे चाय का कप तुम मुझे जब आनंद दोगे तभी मुझे आनंद आएगा। अरे तुम आनंद के निधि हो, तुम आनंद के सागर हो, तुम्हें किसी से भिख मांगने की जरूरत नहीं है। उसमें जो आनंद है वो भी तुम्हारा दिया हुआ है, उसने तुम्ही से बोरो किया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, उधार का लिया हुआ आनंद है वो तो। और वो किससे लिया है? तुमसे लिया है। और हमसे उधार लेकर हम उसी से भीख मांगते हैं कि भाई हमें थोड़ा और दो, हमें थोड़ा और दो। ऐसी विकट परिस्थिति देखो कैसी हमारी हो गई है, ये वासना ने हमारी ऐसी स्थिति कर दी है। व्याकुल मन भूल गया है कि आनंद अमृत निधि तो अपने अंदर है। बहिर्मुख आनंद की प्राप्ति के लिए वह विषयों की शरणागत होता रहता है। वासनाओं से ग्रस्त मन इच्छाओं के कारण मानता है कि मैं अपूर्ण हूँ। वासना से ग्रस्त है इसलिए मानता है कि मैं पूर्ण, अभी मुझ में कुछ कमी है, मुझे कुछ आनंद चाहिए, नहीं है तभी तो चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मैं अज्ञानी हूँ तभी तो, मुझे सलामती चाहिए, मैं मर्त्य हूँ, मुझे डर लगता है, मुझे भय है, इसीलिए तो मुझे अभय चाहिए। तो ये सब चाहिए 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 एक श्रुति चलती रहती हमारे मन में। जैसे आप संगीत के किसी जलसे में जाओगे और संगीतकार के, तो संगीतकार मानो कि कोई गायक है तो वो आगे बैठेगा, उसके साइड में वो उसके इंस्ट्रूमेंट वाले, तबला बजाने वाले, हारमोनियम, पेटी या वायोलिन बजाने वाले बैठेंगे। उसके पीछे कहीं एक कोने में एक व्यक्ति बैठी है जो तंबूर लेकर बैठी है, एक तारा लेकर बैठी है और वह बजाती है बस।
सबसे पहले वह बजाती है और संगीतकार उससे ट्यून अप करता है, टुन 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 टुन, ऐसे एक तारा बजता रहता है और संगीतकार उसको थोड़ा उसकी फ्रीक्वेंसी तेज करने के लिए या स्लो करने के लिए कहता है, टुन 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 टुन। ये उसकी अलग स्टाइल हुई। तो गीतकार उसके अनुसार अपना पिच सेट करता है। तो चाहे तबला बजे, चाहे हारमोनियम बजे, चाहे बीच में ये वायोलिन बजे, फिर वायोलिन रुक जाए, लेकिन वो गायक भी कभी कभी बीच में रुकता है, सांस लेने के लिए रुकता है, पंक्ति पूरी हुई तो छोड़ता है, संगीत ही बजता रहता है, गाना छूट जाता है, फिर गाना शुरू होता है। लेकिन वो जो एक तारा बज रहा है ना, टुन टुन वाला, वो कंटिन्यू बजता है, उसको श्रुति कहते हैं। तो हमारे अंदर भी एक श्रुति कंटिन्यू चलती रहती है, कंटिन्यू टुन 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 होता ही रहता है। क्या है वो श्रुति? चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सब चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे वैसे चाहिए। चाहिए के आसपास कुछ ना कुछ जोड़कर हम चाहिए चाहिए लगाते रहते, ये है वासना। तो चाह अगर अधूरी रह गई, और ये शरणानंद जी करके महात्मा हो गए, वो कहते हैं चाह ही हमारी मजबूरी है, चाह ही हमारा बंधन है। अचाह हो जाओ, चाह छूट गई, अचाह हो गए, ये सम हो गया, तो फिर वासनाओं के पीछे मन दौड़ेगा नहीं, शांत हो जाएगा। और शांति ही तो चाहिए, शांति में ही तो सुख है। अशांति में कहाँ पर सुख है? सुख तो शांति में ही है। कुछ काम करते हैं, बहुत व्यथित होकर, बहुत श्रमित होकर, पसीना पसीना होकर एक कार्य हमने पूरा किया, फिर क्या होगा? बैठे, काम खत्म हो गया, अच्छे से खत्म हो गया, हाश, ये संतोष शांति का उद्घोष करता है। मतलब अब शांति हुई, अब तक तो अशांति ही थी, अब शांति हुई, एक काम खत्म हुआ, चलो अब शांति हुई। तो शांति हमारा स्वरूप है, क्योंकि शांति ही आनंद का दूसरा पहलू शांति है। शांति कह लो, हाश कह लो, संतोष कह लो, आनंद कह लो, सुख कह लो, यही तो हमें चाहिए। सब एक ही के पर्यायवाची यहाँ पर है। तो बहिर्मुख मन आनंद की प्राप्ति के लिए विषयों के पीछे दौड़ता रहता है, और जिस विषय में हमें आनंद आता है क्या करता है? उसका संग्रह करता है, बार बार मिले, मिलता ही रहे, सतत मिले। और इंद्रियों की कैपेसिटी समाप्त हो गई, अब ज़्यादा नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे? उसको संग्रह करके रखो, थोड़ी देर के बाद खाएंगे, थोड़ी देर के बाद पिएंगे, थोड़े दिनों के बाद इसका उपयोग करेंगे, थोड़े महीनों के बाद ये काम में आएगी। एक हमारा एक मित्र जिसको बीड़ी पीने की आदत थी, वो बहुत पूर्व की बात है, कॉलेज काल की। तो एक बार उसने कहा कि हमें ये सिगरेट पीना, बीड़ी पीना छोड़ना है, लेकिन ये छूटता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन ललचाता रहता है ना, उसके लिए वासना अंदर से उद्भूत होती रहती है। तो उसने एक अच्छा उपाय निकाला। उसने क्या किया, 25 बीड़ी का एक जुड़ा आता है यहाँ पर, तो एक जुड़ा खरीद लिया 25 बीड़ी का, और बैठकर लगा पीने, एक दूसरी, इसके बाद तीसरी। फिर मन भर गया, नहीं पियो, अभी और पियो, अभी और पियो, अभी और पियो, अभी और पियो। उल्टी हो गई महाराज, और बीड़ी से उसको नफरत हो गई। मैं ये नहीं कहता कि इतनी ज़्यादा आप करोगे, ऐसे भी लोग हैं। एक महात्मा ने ऐसे ही खीर में किया था, उसको खीर बहुत पसंद थी, तो बार बार उसका मन करता था चलो खीर खाई जाए। तो किसी ने कहा महाराज जी हमारे यहाँ भिक्षा में आना, तो उसने कहा क्या बनाओगे? तो कि ये बनाएंगे, तो खीर बनाना। तो उसने कहा ठीक। फिर उसको याद आया, कह रहे मैंने खीर की डिमांड क्यों की, ये तो हमारी वासना है, इसको कैसे छोड़े? तो उसने कहा कि अच्छा देखो, सिर्फ खीर बनाना और पूरा मेरे साथ 4-5 लोग और आएंगे। उसने कहा ठीक है, और एक कमरे में हम बैठकर खाएंगे, वहाँ पर कोई नहीं आएगा। उसने कहा ये भी ठीक है। तो गए वहाँ पर, महाराज अकेले गए। उसने कहा था 4-5 लोग आएंगे। तो क्या किया कि पूरा पतीला लेकर एक कमरे में चले गए और कहा कि अब कमरे में कोई नहीं आएगा। खाते गए, पेट भर गया, फिर भी खाया, उल्टी हो गई। फिर उन्होंने साफ करके पतीले में भर के टॉयलेट में डाल दिया, साफ सफाई करके फिर वापस आ गए कि हाँ हो गया भोजन, चलो। तो खीर से उसकी वासना निकल गई, ये हमने सुना है।
तो कहने का मतलब ये है कि वासना युक्त मन असंयमी मन होता है, उसको संयमित करना पड़ता है, किसी तरह से भी करो। लेकिन ये जो दो तरीके हमने अभी चर्चा की ना, वो सही तरीका नहीं है। थोड़े समय के बाद, थोड़े दिनों के बाद फिर से वही वासना जागेगी। चाहे उल्टी हो गई है फिर भी खीर खाने की इच्छा होगी, चाहे उल्टी हो गई फिर भी बीड़ी पीने की इच्छा होगी। ये तो मन की वासना को बिल्कुल इग्नोर करना है। वासना जागी, बस देखते रहो, वासना जागी है, उसको आगे मत बढ़ाओ, उसको पुष्ट मत करो कि ये चाय पीने की इच्छा हुई, हाँ चाय पिएंगे तो मज़ा आएगा, गरम गरम चाय पिएंगे, ये थोड़ी ठंड में अच्छा रहेगा। नहीं, ये सब विचार छोड़ दो। चाय पीने की इच्छा हुई देख लो, बस मज़ा आएगा, बात छोड़ दो। ठंड में अच्छा रहेगा, ये बात भी छोड़ दो। आज हम उसमें तुलसी पत्ती डालेंगे और मज़ा लेंगे, ये बात भी छोड़ दो। वहाँ पर चाय पी थी, वहाँ अदरक थी तो बहुत अच्छी लगी थी, हम भी अदरक डालेंगे, ये भी छोड़ दो। ऐसे विचार से हम अपनी वासना को पुष्ट करते हैं। तो उसको छोड़ना, उसकी तरफ कोई ध्यान न देना, इग्नोर करना, यही उसका संयम है। कैसे दबाओगे उसको कोई महत्व ही ना दो। जो भी विचार उठा, जो भी वासना उठी, इंद्रियों के विषयों की तृप्ति की जो वासना उठी, उसको इग्नोर कर दो, बस उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। उसको सुनो, वो चिल्लाएगी लेकिन उसको सुनना नहीं है, सुनते हुए भी अनसुना कर देना है। क्यों? क्योंकि ये अष्टावक्र में जनक जी ने पूछा कि हमें मुक्त होना है, हमें अत्यंत आनंद का अनुभव करना है, तो क्या करें? तो उसने कहा विषयों को विष मानकर छोड़ दो। विष की तरह कोई जहर दे हमें तो क्या हम उसको खाएंगे? उसको छोड़ देंगे ना, उसका त्याग कर देंगे। तो विष की तरह छोड़ दो का मतलब क्या है? विष क्या करता है? एक बार खा लिया, मार दिया, मर गए। विष तो एक बार मारता है, ये विषय रूप विष बार बार मारता है। उदाहरण हमारे शास्त्र में दिया जाता है, एक एक इंद्रियों के विषय के पीछे पागल जीव कैसे अपनी जान गंवाता है। तो ये क्या कहते हैं उसको, आँख का विषय समझो, दृष्टि का विषय रूप। तो रूप के पीछे भागते हुए जो पतंगा है ना, वो रूप का दीवाना होता है। तो जो जहाँ पर ज्योत जलती है उसके पीछे वह दौड़ता है और उसमें अपने आप को जला लेता है। उसकी पंख जल जाती हो, उसके ऊपर बैठने जाता है, वो जलकर मर जाता है। एक ही विषय था उसका, रूप को भोगना। तो रूप का भोग करने के लिए गया, अपनी जान गंवा बैठा। शब्द का प्रेमी, संगीत का प्रेमी हिरण होता है, तो वो जो बहलिया होता है ना, शिकारी होता है, वो क्या करता है? बीन बजाता है, अच्छी सी बीन बजाता है या बांसुरी बजाता है। और हिरण सुनता है, ऐसे कान खड़े हो जाते हैं उसके, ऐसे ऐसे होते हैं, और वह सुनता है, आंखें बंद करके तल्लीन हो जाता है। और वो बांसुरी वाला, वो बीन बजाने वाला देखता है कि हिरण बिल्कुल स्थिर हो गया, उसको तीर मार देता है और वह मर जाता है, या तो उसको फंसा लेता है और मार देता है। तो शब्द का प्रेमी हिरण विषय की वासना के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। हाथी स्पर्श का प्रेमी होता है, हाथी का स्पर्श पाने के लिए वह पागल रहता है। तो लोग क्या करते हैं, सर्कस वाले लोग हाथी को पकड़ने के लिए या कोई भी शिकारी लोग बड़ा खड्डा बनाते हैं गहरा, उसके ऊपर ये डालियाँ, पेड़ की डालियाँ और पत्ते डाल देते हैं, घास डाल देते हैं, और उसके ऊपर एक कागज़ की हाथनी बनाकर वहाँ पर रख देते हैं, उसके ऊपर कलर बलर करके ओरिजिनल जैसी। तो हाथी दौड़ता है उसका स्पर्श पाने के लिए और खड्डे में जाके पकड़ा जाता है, मारा जाता है। ऐसे ही समझो रस का दीवाना, वो भंवरा फूल का रस लेने के लिए फूल के ऊपर बैठता है, फूल का पराग चूसता है और इतना उसको आनंद आता है, वो चूसता जाता है, चूसता जाता है। शाम हो जाती है, कमल के ऊपर बैठा है, ऐसा कहते हैं कमल शाम को बंद हो जाते हैं, कमल ऐसे बंद हो, वो देखता है कमल बंद हो रहा है, लेकिन वो सोचता है कोई बात नहीं, फिर खुलेगा तब हम उड़ेंगे, तब तक हम रस पीते रहेंगे, पीते रहेंगे। तो रात भर वह रस पीता रहा। अर्ली इन द मॉर्निंग हाथी का झुंड आया, उन्होंने उखाड़ कर उस फूल के पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया, उसके ऊपर पाँव रख दिया, भंवरा भी
पिचक गया, मर गया। तो एक एक रस का भोगी एक इंद्रिय का भोगी है, समझ लो। एक इंद्रिय का दीवाना, एक इंद्रिय की वासना इस जीव के मृत्यु का कारण बनती है। तो मनुष्य तो पांचों इंद्रियों का दीवाना है, पांचों इंद्रियों के रस के पीछे वह पागल है। पांचों इंद्रियों की वासना एक साथ जहां मिली हुई है, अगर उस वासना के पीछे दौड़ेंगे तो क्या दशा होगी हमारी। इसलिए कहते हैं कि मन का संयम करना चाहिए। एक बार विष मारता है, विषय तो हमें बार बार मारते हैं। विषय हम नहीं भोगते, हमें ही विषय भोग लेता है, मतलब हमारी इंद्रियों को क्षीण कर देता है। बहुत देखने का, रूप देखने का या कुछ टीवी देखने का समझ लो बहुत शौक लगा है। आजकल मोबाइल में ही लोग घुसे रहते हैं। कहीं स्नेह मिलन में जाएंगे किसी को मिलने तो भी मोबाइल पहले देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। वो मिलने आया है या तो हम मिलने गए, मिलना मिलाना तो औपचारिक थोड़ा सा हो गया, बाकी तो क्या होगा, आँख खराब होगी। आँख का विषय इतना भोग करेंगे तो आँख इंद्रियों के विषय इंद्रियों को जीर्ण शीर्ण कर देते हैं। और स्वरूप को छोड़कर जो संसार को पकड़ते हैं वो अंतर, एक तो ये भी वो अंतरात्मा का तिरस्कार हो गया महाराज। अंतरात्मा को छोड़कर हम संसार को पकड़ने जाते हैं, ये तो आत्मा का तिरस्कार हो गया। हमारे गुरुजी बैठे हैं और एक और साधु आकर वहाँ पास में बैठ गया, तो हम जाते हैं और वो साधु है, गुरुजी तो हमेशा रहते, उसमें क्या है। उस साधु को हमने प्रणाम पहले कर लिया, दंडवत किया, उसकी सरभरा करने लगे, गुरु का तिरस्कार हो गया। जिससे हमने सीखा, जिसने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसको इग्नोर करना, उसी का नाम उसका तिरस्कार करना है, उसका अपमान करना है, उसका अनादर करना है। यह दोष है, यह अपराध है। तो भौतिक पदार्थ का आदर ही परमात्मा का अनादर है महाराज। हम हर क्षण में परमात्मा का अनादर करते हैं और ईश्वर का अनादर सबसे बड़ा पाप है। हम कहते हैं कि मंदिर में जूते पहनकर नहीं जाते, क्यों? क्योंकि अनादर हो जाता है, अपवित्र है जूते, पाप लगता है। तो जब हमारे जीवन में दुख आता है तो दुख तो पाप का परिणाम होता है, सुख का परिणाम पुण्य का परिणाम सुख और पाप का परिणाम दुख आता है। अब जब दुख आता है तब हम कहते करे हमने ऐसा तो कुछ नहीं किया, हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है। शास्त्र कहता है कि ऐसा कौन सा पाप है जो हमने नहीं किया। ऐसा कौन सा पाप माने किसी भी इंद्रिय का पाप। हमने संसार को देखा, परमात्मा को नहीं देखा, ये उसका अनादर हो गया, सबसे बड़ा पाप हो गया। हमने संसार को सुना, परमात्मा की बातों को नहीं सुना। परमात्मा का जो उपदेश है, जो आदेश है, जो वेदांत है, जो वेद है, ये परमात्मा ने बोला हुआ है। तो गीता जी परमात्मा के मुख की वाणी है, उसको सुनने के बजाय हम संसार के गाने सुनने लगे, तो उसका अनादर हो गया। पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम हमेशा भौतिक पदार्थ का आदर करते रहते हैं, सांसारिक पदार्थ का आदर करते रहते हैं, मतलब कि हम परमात्मा का अनादर करते हैं। भोग और योग हमें तो दोनों चाहिए। तो दुविधा में दोनों गए, कबीर ने कहा दुविधा में दोनों गए, न तो पूरी तरह से हम भोग कर पाए, न तो पूरी तरह से योग कर पाए। हमें तो परमात्मा भी चाहिए, हमें मोक्ष भी चाहिए और संसार भी चाहिए। देख लो, अपने मन को टटोल कर देख लो, हमारा मन मांगता क्या है? मोक्ष। हमें मुक्ति तो चाहिए, हमें दुख तो नहीं चाहिए, हमें समस्या तो नहीं चाहिए, हमें उलझने तो नहीं चाहिए, हमें अनादर तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें संसार चाहिए। तो इन सभी का नाम तो संसार है। एक ओर से हम चाहते हैं, एक ओर से कहते हैं कि नहीं चाहिए। तो दुविधा में दोनों गया, न तो जगत मिला न जगन्नाथ मिले। तो इसीलिए मन की वासना को हमें इग्नोर करना होता है, इग्नोर करना चाहिए। इसी का नाम है सम। मन की वासना को हर समय रोकना, संयम में रखना, मन का संयम ही सम कहलाता है। आगे इसके अब हम अगले गुरुवार को देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।